बिहार में जातीय जनगणना की पूरी तैयारी शुरू हो गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। और जनगणना के बाद आपके घर का पता भी बदल जाएगा, यानी कि मौजूदा समय में आप अपने घर का जो पता बताते हैं वो बिल्कुल बदल जाएगा और इसके बदले आपको नंबर दी जाएगी। सभी घरों की गिनती की जाएगी और सभी घर को एक नंबर दिए जाएंगे और यही नंबर आने वाले समय में आपके घर का पता बताएगी। इसी नंबर के आधार पर आने वाले समय में आपके घर के सारे दस्तावेज बनाए जाएंगे और केवल इसी नंबर से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि आपका घर बिहार के किस गांव में है, किस मोहल्ले में है। यहाँ तक कि उस नंबर से ये भी पता लगाया जा सकता है कि किस रोड और किस गली में आपका मकान है। इसके साथ साथ जनगणना में इस बात का भी पता चल जाएगा कि कहाँ कितनी आबादी है और इसी आबादी के आधार पर सारी सरकारी सुविधाएं आपको सरकार पहुंचाएगी। आबादी के आधार पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सभी चीज़ों को बनवाया जाएगा और इसके साथ-साथ सभी सरकारी सुविधाओं को आसानी से आम जनों तक पहुँचाया जाएगा। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक्यूरेट आई चेकअप करवाना हो, लेटेस्ट और A1 क्वालिटी का ब्रांडेड चश्मा, सनग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदना हो, अब सब हो गया है आम जगहों से सस्ता और आसान न्यू विजन के साथ। पहले स्टोर का पता है निधि बिजनेस सेंटर, बिरयानी महल के बगल में कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास, और दूसरे स्टोर का पता है राम बाबू मार्केट शॉप नंबर 104, भागवत नगर रोड, कंकरबाग। कलेक्शन पर 20% की छूट और कलेक्शन से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नियो विजन, योर पार्टनर इन आई हेल्थ। मौजूदा समय में सरकार के पास पूरे बिहार में कितने मकान हैं, इसकी कोई भी सूची उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही जनगणना शुरू होगी, बिहार में जितने भी मकान हैं, सभी मकानों को एक अलग नंबर दिया जाएगा, यानी कि हर मकान का अलग-अलग नंबर होगा और वो नंबर एक दूसरे से अलग होगा, यानी कि सभी को अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे और उसी नंबर से आपके घर की पहचान होगी। मौजूदा समय में जो नंबर दिए गए हैं, वो वोटर आईडी कार्ड में अलग हैं, तो वही नगर निगम की होर्डिंग में अलग नंबर है। हालांकि बिहार के कुछ शहरी क्षेत्रों में मकानों में नंबरिंग सिस्टम है, लेकिन वही अगर हम गांव और पंचायतों की बात करें तो वहां के मकानों में नंबर नहीं दिए गए हैं। तो जनगणना के बाद सरकार सभी घरों को एक यूनिक नंबर देगी और वही नंबर सभी मकानों का स्थायी पता बताएगी। ये नंबर परमानेंट मार्कर से लिखा जाएगा, जो कि 2 मीटर की दूरी से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, यानी कि मकानों को जो अस्थायी नंबर दी जाएगी उसे ऐसे मार्कर से लिखा जाएगा जिसे मिटाया ना जा सके और वो 2 मीटर की दूरी से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे सकेगी। हालांकि ऐसे में सवाल ये आता है कि अभी जो जनगणना हो रही है तो मौजूदा समय में बिहार में ऐसे बहुत सारे प्लॉट होंगे जो खाली पड़े हैं और वहां पर मकान नहीं बनाया गया है, तो उसकी गिनती सरकार अब कैसे कर सकती है? तो उस खाली प्लॉट को नंबर देना संभव नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने एक तरकीब निकाली है, वो ये कि जैसे अभी जनगणना में जितने भी मकान की गिनती होती है और सभी को नंबर दिया जाता है और अगर जनगणना के बाद किसी खाली प्लॉट पर कोई मकान बनाता है तो उस मकान को नंबर देने के लिए सरकार उसके आगे वाले मकान के नंबर के साथ कुछ यूनिक नंबर जोड़ेगी और उसके बाद एक नया नंबर बनाएगी। वही नंबर उस नए मकान का स्थायी पता होगा, यानी कि उसको उदाहरण के साथ समझते हैं कि अगर किसी मकान का नंबर 50 है और उस मकान के बाद एक खाली प्लॉट है और आने वाले समय में उस खाली प्लॉट पर अगर मकान बनता है तो उसे नंबर देने के लिए उसके पहले वाले मकान की संख्या 50 में ABCD या फिर बटा जोड़कर एक यूनिक नंबर बनाया जाएगा और वही नंबर नए मकान का स्थायी पता होगा। इसके साथ साथ मकानों की जो नंबरिंग की जाएगी वो उस मकान की रोड और गली के आधार पर की जाएगी। जैसे कि एक गली से जब नंबरिंग देनी शुरू की जाएगी तो इस गली की खत्म होने तक सारे नंबर क्रम में होंगे और उसके बाद दूसरी गली से शुरू किया जाएगा और वहां भी सारे मकानों को नंबर दिया जाएगा और उसके बाद उसी तरह किसी दूसरे रोड से शुरू की जाएगी और उसके बाद उस रोड में जितनी भी गलियां हैं सभी गलियों के मकानों को नंबर देकर फिर से रोड में नंबरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसी प्रक्रिया से पूरे बिहार में जनगणना को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई अपार्टमेंट आता है तो वहाँ अपार्टमेंट को केवल एक ही नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक अपार्टमेंट को एक नंबर मिलेगा। उसके बाद उस अपार्टमेंट में जितने भी फ्लैट्स हैं उन सभी को उसी एक नंबर में कुछ यूनिक अल्फ़ाबेट जोड़कर एक नंबर बनाया जाएगा। जैसे कि अगर किसी अपार्टमेंट को 10 नंबर मिलता है तो उसी 10 में ABCD या फिर 10/1, 10/2, 10/3 जैसे सारे फ्लैट्स को नंबर दिए जाएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।